वेलकम स्टूडेंट्स। आज बिजनेस स्टडी में हमारा टॉपिक होगा इंडस्ट्री। अब देखिए इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स या कैपिटल गुड्स। अब देखिए प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जिनकी हेल्प से हम दोबारा कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जैसे मशीनरी है, प्लांट है, ये भी कि मतलब पहले प्रोड्यूस किए गए हैं, उसके बाद इनकी ही हेल्प से हम आगे प्रोसेसिंग वर्क करते हैं, तो ये हमारे कैपिटल गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किए जाने हैं। इंटरमीडिएटरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारे गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे वीट को हम फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे, फ्लोर को चपाती में कन्वर्ट करेंगे, तो चपाती के लिए जो फ्लोर है वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और इसके लिए फ्लोर के लिए आटे के लिए वीट जो है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इसके बाद आती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आता है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या है? जो भी हमारे एनिमल, ब्रीड ऑफ एनिमल और जो वेजिटेबल्स हैं इनको इम्प्रूव किया जाता है, और इसमें एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, ट्री प्लांटिंग जो हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में वो प्रोडक्ट आते हैं जो हम अर्थ से, वाटर से, एयर से निकालते हैं, जैसे कोल है, आयरन है, गैस है, ये हमारे किस में आते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आते हैं। इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर बाय यूजिंग प्रीवियस प्रोडक्ट। पुराने प्रोडक्ट को यूज करके नए प्रोडक्ट में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो किस में आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आता है। जैसे कॉटन प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है, कॉटन को हमने कन्वर्ट किया क्लॉथ में, तो ये क्लॉथ किस में आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इनमें जो आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें क्या होता है? एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट बना लेते हैं हम। जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बना लिया, डीजल बना लिया, गैसोलीन बना लिया, एक्सेट्रा। ये किस में आता है? एनालिटिकल इंडस्ट्री में आता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आता है, जहां प्रोसेस के थ्रू रॉ मटेरियल को हम प्रोडक्शन के थ्रू जो अदर गुड्स है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो इस प्रकार की जो इंडस्ट्री जो है वो किस में आती है? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में आती है। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में आता है कि इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, कई रॉ मटेरियल को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल, इनको मिक्स करके हम क्या प्रोडक्ट बना देते हैं? सीमेंट। तो ये हमारा किस में आता है? सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में आता है। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में क्या आता है? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में आता है कि कई प्रोडक्ट को असेंबल करके एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर सेट है, उसमें कंप्यूटर सेट में कीबोर्ड जो है वो किसी कंपनी का है, मॉनिटर किसी कंपनी का है, सीपीयू किसी कंपनी का है, और उन सबको असेंबल करके हमने क्या किया? एक पीसी कंप्यूटर, पर्सनल जो कंप्यूटर है वो तैयार कर दिया। तो इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है वो किस में आता है? असेंबलिंग इंडस्ट्रीज में आता है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में क्या आता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आता है कि जो वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जैसे बिल्डिंग बनाई हमने, रोड बनाए, ब्रिज बनाए, डैम बनाए, ठीक है, तो वो किस में आते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज में आता है। अब आता है टेरेसरी इंडस्ट्रीज। टेरेसरी इंडस्ट्रीज में आपके क्या आते हैं? सर्विस विच हेल्प टू मूव बिजनेस विदाउट एनी हिंड्रेंस। ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को बगैर किसी हिंड्रेंस के आगे बढ़ाती हैं वो इसमें आती हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ट्रांसपोर्ट क्या फैसिलिटी करता है?
हमारा प्रोडक्ट किसी जगह हो रहा है, उसका कंजम्पशन किसी दूसरी जगह हो रहा है। मान लो प्रोडक्ट हुआ चेन्नई में, कंजम्पशन हो रहा है मुंबई में, तो अब उस दूरी को दूर करने के लिए और कंज्यूमर्स प्लेस तक उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? ट्रांसपोर्ट की सहायता लेते हैं। इंश्योरेंस, अब देखिए बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब कोई भी बिजनेसमैन जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? उन बिजनेस का इंश्योरेंस कर देती है, उस प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कर देती है, जिससे कि एक बिजनेसमैन रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। और इंश्योरेंस कंपनी जो है इस प्रकार की सिचुएशन में हेल्प करती है। बैंक, अब जो बड़े बड़े बिजनेस हैं उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो कैपिटल कहाँ से आए? तो जो बैंक हैं ये बिजनेस को कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब देखिए जो हमारे प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट के बारे में हमें कस्टमर को बताना है। अब कस्टमर दूर दूर फैले हुए हैं, उनका एरिया काफ़ी बड़ा है, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयर करवाते हैं, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे लिए हेल्पफुल है। स्टोरेज, अब देखिए आज कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए कस्टमर आज कोई प्रोडक्ट खरीदने आता है और हम उसको कहते हैं कि अभी उसको तैयार करके लाते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम उस प्रोडक्ट को आज तैयार कर रहे हैं और तैयार करने के बाद हम उसको गोडाउन में स्टोरेज कर देते हैं, और जिस समय उसकी डिमांड होती है गोडाउन से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो तब तक, जब तक उसकी डिमांड नहीं होती है, उस प्रोडक्ट को रखने के लिए जो वेयर हाउस हैं, जो स्टोरेज है, वो बिजनेस की हेल्प करते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में आते हैं।